वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज ये सुंदर सा स्लिंग बैग बनाएंगे। ये बहुत ही खूबसूरत और एकदम क्यूट बनता है। इसे बच्चों को बहुत ही पसंद आता है और इसमें वो अपने छोटे मोटे सामान आराम से रख सकते हैं और यहाँ वहाँ ले जा सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने ऊन को थोड़ा सा थिक कर लिया है, यानी 2 ऊन को साथ में लेकर मैंने इसमें बनाना स्टार्ट किया है। स्लिप नॉट बनाएंगे और 72 चेन बनाएंगे। ठीक है, इस बैग को बनाने में ज़्यादा तामझाम की ज़रूरत नहीं है। मैंने इसमें बस 2 कलर का ऊन का इस्तेमाल किया है। ठीक है, आप चाहे तो एक कलर से भी बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 72 चेन बना लिया है। अब हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट वाला हमारा चेन था वहाँ पे जाके हमें इसे स्लिप स्टिच करना है। ठीक है, 72 चेन बनाने के बाद हमें स्लिप स्टिच करना है स्टार्टिंग वाले चेन के साथ। ठीक है, स्लिप स्टिच करने के बाद हमें यहाँ पे 2 चेन बनाना है, 1 2। 2 चेन बनाने के बाद हमने हाफ डबल क्रोशिया करना है 72 चेन्स में। हमने अभी 72 चेन बनाया था ना, उसी में हमें हाफ डबल क्रोशिया करना है 72 बार। ठीक है, तो हुक में धागे को लेकर चेन में इंसर्ट करना है और फिर धागे को नीचे से निकालते हुए हमें 3 लूप मिल जाएंगे। उसके बाद धागे को तीनों लूप में से एक बार में ही निकाल लेना है। तो ये हमारा हाफ डबल क्रोशिया हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह हमें 72 हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। पूरा राउंड कंप्लीट करना है स्टार्टिंग से लास्ट तक। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट राउंड है। तो फर्स्ट राउंड हम पहले कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट राउंड हमारा यहाँ पे आप देख सकते हैं कंप्लीट हो गया है। और हम यहाँ पे दूसरे जो चेन है हमारा दूसरा चेन, वहाँ पे हम स्लिप स्टिच करेंगे। ठीक है, सेकंड राउंड स्टार्ट करते हैं। 2 चेन के बाद हमें 72 हाफ डबल क्रोशिया करना है इन 72 चेन्स में। ठीक है, हमने जो 72 चेन्स बनाया था उसमें हमें 72 हाफ डबल क्रोशिया करना है। 72 हाफ डबल क्रोशिया करके हमें सेकेंड राउंड को कंप्लीट करना है। ठीक है, तो लास्ट तक यहाँ तक बना के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो हमारा दूसरा राउंड भी कंप्लीट हो गया है, आप देख सकते हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे स्लिप स्टिच करना है सेकंड चेन में। ठीक है, स्लिप स्टिच करेंगे सेकंड चेन में। उसके बाद हम 2 चेन बनाएंगे। ठीक है, 1 और 2। उसके बाद फिर से हमें 72 हाफ डबल क्रोशिया करना है, लेकिन 3 पार्ट में डिवाइड करना है। ठीक है, सबसे पहले हमें 22 हाफ डबल क्रोशिया करना है। उसके बाद हमें 28 चेन बनाना है। तो पहले हम 22 हाफ डबल क्रोशिया कर लेते हैं। तो पहले हम 22 हाफ डबल क्रोशिया हमने बना लिया है ना, 22 बना लिया है। उसके बाद हमें क्या करना है, 28 चेन बनाना है। तो काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, इसी तरह करके हमें 28 चेन बनाना है। ठीक है, 28 चेन हमने बना लिया है। अब हमें क्या करना है, 28 चेन काउंट करके जो बॉर्डर है उस पे से स्किप करना है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 28 स्किप करने के बाद 29th जो चेन है वहाँ पे हमें इसे ज्वाइन करना है और उसके बाद हाफ डबल क्रोशिया के थ्रू हमें इसे ज्वाइन करना है और उसके बाद फिर 22 हाफ डबल क्रोशिया करना है। ठीक है, 22 हाफ डबल क्रोशिया हमारा कंप्लीट हो गया है। उसके बाद हम स्लिप स्टिच करेंगे सेकंड चेन में और फिर से हम 2 चेन बनाएंगे यहाँ पे। ठीक है, 2 चेन हमने बना लिया है और ये राउंड भी हमें 72 हाफ डबल क्रोशिया करना है। ठीक है, चेन के ऊपर और बाकी 22 22। ठीक है, 22 28 एंड 22। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बेस में हम 22 हाफ डबल क्रोशिया बना लिए हैं। उसके बाद हम चेन में 28 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, चेन के ऊपर हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे और उसके बाद हम फिर बेस पे आ जाएंगे। फिर वहाँ पे भी हमें 22 हाफ डबल क्रोशिया करना है। ठीक है, चेन के ऊपर हमें 28
हाफ डबल क्रोशिया करना है, क्योंकि चेन हमारा 28 है। ठीक है, तो इस तरह से चेन को भी हम कंप्लीट करेंगे यहाँ तक, और 22 हाफ डबल क्रोशिया यहाँ तक। ठीक है, तो ये राउंड हमारा जो है कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास टोटल 72 हाफ डबल क्रोशिया करना है। तो ये चेन का पार्ट उस पर हमारा कंप्लीट हो गया है 28 हाफ डबल क्रोशिया। अब यहाँ पे हमें 22 हाफ डबल क्रोशिया करना है नीचे। ठीक है, तो यहाँ इस तरह से हम इसको बेस वाला भी हम कंप्लीट करेंगे हाफ डबल क्रोशिया करते हुए 22 ठो, और उसके बाद लास्ट में फिर से हम सेकेंड चेन में स्लिप स्टिच करेंगे। ठीक है, यहाँ से हम कंप्लीट करके यहाँ तक बना लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो हमने यहाँ तक बना लिया है। अब सेकंड चेन जो है वहाँ पे फिर से हम स्लिप स्टिच करेंगे, और फिर से हम यहाँ पे 2 चेन बनाएंगे, 1 और 2, और उसके बाद फिर से हम हाफ डबल क्रोशिया पूरा कंप्लीट करेंगे एक राउंड और। ठीक है, ये राउंड पूरा हमारा हाफ डबल क्रोशिया करके कंप्लीट करना है। ये राउंड पूरा हमारा कंप्लीट होगा, हाफ डबल क्रोशिया करना है टोटल 72। ठीक है, तो ये जीपर पार्ट हमारा जो है वो कंप्लीट हो जाएगा यहाँ से। फिर चेन के ऊपर फिर से एक और राउंड जाएगा, और फिर यहाँ लास्ट में। तो यहाँ तक बना के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है, और लास्ट में हम यहाँ पे फिर से सेकंड चेन में स्लिप स्टिच करेंगे और चेन को धागे को कट करेंगे। ठीक है, एक चेन बना के इसको हम कट करेंगे। ये जीपर पार्ट जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया यहाँ से कट करके। तो आप देख सकते हैं ये हमारा जीपर पार्ट बन गया है। अब यहाँ पे हम इसको जिप को लगाएंगे। ठीक है, चेन को आपको अपने जो भी पसंद का कलर हो उससे आप इसे बना सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको सबसे पहले इसका सिलाई करेंगे। ठीक है, लेकिन तो उससे पहले हम इसको गन ग्लू से थोड़ा सा स्टेबल कर लेते हैं। जो सिलाई करने के टाइम इधर उधर ही लेना। ठीक है, तो पहले इसको इस तरह से एडजस्ट कर लें, और उसके बाद थोड़ा सा ग्लू लगा के इसको वहाँ पे स्टेबल कर लेंगे, ताकि वो प्रॉपर जगह पे जाए, इधर उधर ना हो। तो इस तरह से इसको चिपका के अच्छा से इसको सेट कर लेना है। ठीक है, और बाकी उसके बाद इसमें हमें सुई धागे से सिलाई करना है। ठीक है, आपको मैचिंग कलर का अगर धागा मिल जाए तो आप बेहतर है, वो दिखेगा नहीं। ठीक है, सेम कलर का धागा। उसके बाद हमें क्या करना है ना, चेन का जो फ्रंट अप एंड डाउन वाला जो पार्ट है उसको हमें टाइट से 2-3 फोल्ड में उसको सिलाई करना है। ठीक है, ताकि वो अच्छे से सिक्योर हो जाए। हमने सिलाई अपनी कंप्लीट कर ली है, हमारा चेन जो है वो फिक्स हो गया है। ठीक है, रेडी हो गया है। ये जीपर पार्ट को साइड करेंगे और मेन पार्ट अब बनाएंगे। ठीक है, फिर से हमने 2 धागों को साथ में लिया है ताकि वो थिक हो जाए। ठीक है, अब हमें यहाँ पे स्लिप नॉट नहीं करना है, यहाँ पे हमें मैजिक रिंग बनाना है। ठीक है, और उसमें हम सबसे पहले हम यहाँ पे 3 चेन बनाएंगे, उसके बाद 12 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे 3 चेन बनाना है सबसे पहले, उसके बाद 12 डबल क्रोशिया करना है। 12 डबल क्रोशिया करने के बाद हम इसे ये राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो 2 ऊन को साथ में लेके बनाने से थोड़ा ये मजबूती बनता है। ठीक है, आप चाहे तो बैग के लिए एक धागा आता है ना, उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे ऊन से ही बना रही हूँ, क्योंकि ऊन जो है बहुत अच्छे अच्छे कलर में और ज़्यादा अच्छा दिखता है। ठीक है, तो इस तरह से हमें देखिए डबल क्रोशिया करना है। 12 हमने बना लिया है, 12 डबल क्रोशिया हमारा तैयार हो गया है। अब छोटा वाला जो धागा है उसको हम खींच के इसको एडजस्ट करेंगे। ठीक है, और जो तीसरा चेन है, फर्स्ट में हमने 3 चेन बनाया था ना, 1 2 3, तो तीसरे चेन में इसको हम स्लिप स्टिच करेंगे। स्लिप स्टिच कर लिया है, ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। अब फिर से हम 3 चेन बनाएंगे और 2 डबल क्रोशिया एक चेन में बनाएंगे। ठीक है, हमारे पास 12 डबल क्रोशिया था, तो अब हमें इसमें क्या करना है, 24 डबल क्रोशिया हमारा हो जाएगा। ठीक है, जो चेन हमने 3 चेन बनाया था ना, उसे हमें काउंट नहीं करना है। तो 12 डबल क्रोशिया था, तो हर एक चेन में हमें 2 डबल क्रोशिया करना है, तो टोटल हमारे पास 24 डबल क्रोशिया आ गए हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, फिर से हम लास्ट चेन में, थर्ड चेन में स्लिप स्टिच करेंगे और फिर से 3 चेन बनाएंगे। सेकेंड राउंड भी हमारा कंप्लीट है, 3 चेन हमने बना लिया है।
ये 3 चेन हम बना लेते हैं। अब हमें थर्ड राउंड पे चलना है। थर्ड राउंड में हमें एक डबल क्रोशिया एक चेन में और दूसरे में इंक्रीज़ करना है, यानी कि 2 डबल क्रोशिया करना है एक ही चेन में, ठीक है। फिर से ये रिपीट करते जाना है, एक में एक डबल क्रोशिया और एक में 2 डबल क्रोशिया करना है, ठीक है। तो यहाँ पे इसी तरह करके ये राउंड हमारा कंप्लीट होगा। ये थर्ड राउंड हमारा एक, फिर एक में इंक्रीज़, फिर एक में इंक्रीज़, यानी कि एक में 2, ठीक है। इसी तरह करके ये राउंड हम कंप्लीट करेंगे। तो थर्ड राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए ये थर्ड राउंड हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो गया है और लास्ट में हम 2 चेन यहाँ पे बना रहे हैं। यहाँ से हम कलर को चेंज करेंगे, ठीक है। आप चाहे तो सिंगल कलर से बना सकते हैं। तो हमारे पास जब 2 लूप आ जाए तो यहीं से हम कलर को चेंज करेंगे। तो 2 लूप में कलर को हम चेंज करेंगे, उसके बाद स्लिप स्टिच करेंगे थर्ड चेन में, ठीक है। थर्ड चेन में यहाँ पे हम इस तरह से स्लिप स्टिच करेंगे। तो ये हम फोर्थ राउंड स्टार्ट कर रहे हैं, 3 चेन बना लेते हैं। अब हमें क्या करना है, जो वाइट वाला धागा है ना उसको हमें काट लेना है, ठीक है। वाइट वाला धागे को कट कर लेंगे और एक्स्ट्रा धागा है उसे भी हम कट कर लेंगे, ठीक है। फोर्थ राउंड हम स्टार्ट कर रहे हैं। फोर्थ राउंड में हमें सबसे पहले एक डबल क्रोशिया करना है फर्स्ट चेन में, सेकंड चेन में 2 डबल क्रोशिया एक ही चेन में करना है सेम में, ठीक है। तो 2 डबल क्रोशिया हम सेकंड चेन में करेंगे। उसके बाद हम एक डबल क्रोशिया एक चेन में, एक डबल क्रोशिया एक चेन में, ठीक है। 1 2 1 1, इसी तरह करके एक सेट हमारा कंप्लीट होगा, ठीक है। उसके बाद एक के बाद फिर से हम 2 डबल क्रोशिया एक बार में, ठीक है, एक चेन में। इसी तरह करके ये राउंड हम कंप्लीट करेंगे। तो ये राउंड फोर्थ राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम थर्ड चेन में स्लिप स्टिच करेंगे और फिर से हम 3 चेन बनाएंगे। ये फिफ्थ राउंड हम स्टार्ट कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। 3 चेन बनाने के बाद जिस फ्रंट लूप डबल क्रोशिया हमें करना है, तो ये जहाँ पे हम बना रहे हैं ना, ज्वाइन किए हैं, उसके जस्ट बगल में जो है वहाँ पे हमें इस तरह से आगे साइड से इंसर्ट करना है हुक को, ठीक है। तो इस तरह से हम डबल क्रोशिया करेंगे फ्रंट लूप, ठीक है, फर्स्ट वाला में। उसके बाद एक डबल क्रोशिया नेक्स्ट चेन में करेंगे, देन फिर से एक डबल क्रोशिया सेकंड चेन में करेंगे। थर्ड चेन में हमें 2 डबल क्रोशिया एक ही चेन में करना है, ठीक है। थर्ड में 2 डबल क्रोशिया एक चेन में, तो ये हमारा एक सेट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम फिर से फ्रंट लूप डबल क्रोशिया करेंगे, ठीक है। तो फ्रंट लूप डबल क्रोशिया, देन फिर से एक डबल क्रोशिया सिंगल चेन में, देन फिर से सेकंड चेन में हमें 2 डबल क्रोशिया एक ही चेन में करना है, सॉरी एक डबल क्रोशिया, और देन लास्ट में हमें 2 डबल क्रोशिया एक ही चेन में। तो ये हमारा सेकंड सेट। इसी तरह करके हमें ये रो कंप्लीट करना है। ये रो हमारा कंप्लीट हो गया है। थर्ड चेन में हम स्लिप स्टिच करेंगे, ठीक है, और फिर से हम 2 चेन बनाएंगे, 3 चेन बनाएंगे। तो हम ये सिक्स्थ राउंड में इंटर करेंगे, ठीक है। तो ये थर्ड चेन बना लेते हैं। उसके बाद ये सिक्स्थ राउंड है, तो हमें क्या करना है, फ्रंट लूप डबल क्रोशिया सबसे पहले करना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट में हमें एक डबल क्रोशिया करना है, सेकंड वाले में 2 डबल क्रोशिया एक ही चेन में करना है, ठीक है। उसके बाद 2 डबल क्रोशिया एक ही चेन में करना है। उसके बाद एक डबल क्रोशिया एक चेन में, देन एक डबल क्रोशिया एक चेन में, ठीक है। तो ये सेट हमारा इस तरह से कंप्लीट होगा। और फिर से हमें फ्रंट लूप डबल क्रोशिया करना है, ठीक है। यहाँ से फिर से हमारा नेक्स्ट सेट तैयार होगा। फिर से नेक्स्ट एक डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया और एक डबल क्रोशिया और फिर फ्रंट लूप। ये राउंड इसी तरह हम कंप्लीट करेंगे। लास्ट में फिर से हम स्लिप स्टिच कर लेते हैं और हमारे पास फिर से हम 3 चेन बनाएंगे और हम इसे ज्वाइन करना है ज़िपर पार्ट से। तो हम यहाँ पे सबसे पहले 2 चेन स्किप करेंगे, तीसरे चेन में हुक को इंसर्ट करेंगे और ज़िपर पार्ट का हम कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यह तीसरा में और पीछे से किसी एक चेन में इंसर्ट करेंगे और हम यहाँ पे डबल क्रोशिया करते हुए इसे हम ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो इसी में फिर से हम एक और डबल क्रोशिया करेंगे, 1 2 3 4, हमारे पास 4 चेन है, तो चारों में हमें 2 2 करके डबल क्रोशिया करना है, यानी 8 हो जाएगा, ठीक है।
हर चेन में दो दो डबल क्रोशिया। तो अभी हम जिसमें बना है उसमें एक और बार हम डबल क्रोशिया कर लेंगे। इसको हमें इस तरह से जीपर पार्ट से एडजस्ट करना है, ठीक है। तो ये दूसरा डबल क्रोशिया हम कर लेते हैं दूसरे चेन में। सेम चेन में हमें एक चेन में दो डबल क्रोशिया, तो अभी हमने एक डबल क्रोशिया किया था, तो फिर से हम इसी में एक डबल क्रोशिया और कर लेते हैं। तो एक चेन में हमारा दो डबल क्रोशिया हो गया। नेक्स्ट चेन में हम फिर से दो डबल क्रोशिया करेंगे, जीपर पार्ट को लेते हुए करना है, ठीक है। तो फिर से हम इसी में फिर से एक और बनाएंगे, तो दो डबल क्रोशिया हमारे चार हो गए हैं। फिर से थर्ड चेन में डबल क्रोशिया करेंगे दो बार, ठीक है ना। तो ये हमारा टोटल 8 डबल क्रोशिया हो जाएगा, चार चेन में दो दो बार। फिर से फ्रंट लूप जो होगा वहाँ पे हमें स्लिप स्टिच करना है, तो इसको स्लिप स्टिच करेंगे और एक चेन बनाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम फिर से एक चेन स्किप करेंगे, इसमें फ्रंट में हम एक चेन स्किप करेंगे और सेकंड में इंसर्ट करेंगे, पीछे से दो चेन स्किप करेंगे और थर्ड में इंसर्ट करेंगे, ठीक है। यही पैटर्न याद रखना है। सेकंड चेन में पीछे से एक दो और ये तीन, तीसरे में इंसर्ट करेंगे, ठीक है। ये डबल क्रोशिया हमने एक बार बना लिया और सेम इसी में फिर से एक और बार डबल क्रोशिया हम बनाएंगे, तो दो डबल क्रोशिया हमारा सेम चेन में हो जाएगा, ठीक है। फिर से नेक्स्ट में हमें दो, फिर से दो और फिर से दो डबल क्रोशिया करना है और देन फ्रंट लूप में स्लिप स्टिच करना है। इसी तरह करके हमें ये सेकंड सेट भी हमारा कंप्लीट करना है और पूरा रो इसी पैटर्न पे फॉलो होगा, ठीक है। तो ये रो कंप्लीट करके, तो हमने ये रो कंप्लीट कर लिया है, आप देख सकते हैं। और ये फ्रंट लूप में हम इसको स्लिप स्टिच पहले कर लेते हैं, ठीक है। फिर एक चेन बनाएंगे, फिर से नेक्स्ट एक चेन स्किप करेंगे, सेकंड चेन में हुक इंसर्ट करेंगे और पीछे साइड से थर्ड चेन में हुक को इंसर्ट करेंगे, एक दो एंड एक दो और तीसरे में इंसर्ट करेंगे। तो इसमें हमारा डबल क्रोशिया एक बार हो गया। सेम इसी में फिर से एक और बार डबल क्रोशिया करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारा रो पूरा राउंड कंप्लीट करना है। तो दोनों साइड से हमने ज्वाइन कर लिया है अपना जीपर पार्ट के साथ और थर्ड चेन में हम इसको स्लिप स्टिच करेंगे और धागे को कट करेंगे। तो ये बैग हमारा तैयार है, स्लिंग बैग। आप देख सकते हैं चेन के साथ हमने दोनों साइड बना के इसको जोड़ लिया है। ये खूबसूरत सा स्लिंग बैग हमारा बनकर रेडी है। अब इसको हम इसका ये बनाते हैं चेन, ठीक है। तो पहले इस धागे को आप हाइड कर दीजिए अंदर में इंसर्ट करके, ठीक है। चेन बनाने के लिए मैंने यहाँ पे स्लिप नॉट बनाया है और दो धागे को साथ में बना के मैंने यहाँ पे 21 चेन बनाया, ठीक है। आप चाहे तो छोटा बड़ा कर सकते हैं। मैंने 21 चेन बनाकर एक सेट कंप्लीट किया है। इसी तरह करके मैंने 10-10 बनाए हैं दोनों कलर के, ठीक है। और इसको इस तरह से काट लेंगे और यही जो चेन है इसी तरह करके मैंने दोनों कलर से 10-10 बना है, 10 ब्राउन और 10 ये वाइट वाले, ठीक है। अब इसको बैक का जो चेन है उसको हम कैसे बनाएंगे, ये थर्ड चेन में यहाँ पे इंसर्ट करेंगे इसको ब्राउन वाले को और उसको फिर पार करके इसमें एक नॉट लगा लेंगे और नॉट को डबल नॉट से सिक्योर करेंगे। और चाहे तो आप एक और नॉट लगा लें और ये सिक्योर हो जाएगा, ठीक है। और एक्स्ट्रा धागे को हम यहाँ से कट कर देंगे और उसके बाद हम इसमें वाइट कलर को ऐड करेंगे, ठीक है। ये अल्टरनेट कलर होगा तो ये ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा और ज़्यादा ही खूबसूरत दिखेगा। तो इस तरह से इसको ऐड कर लेंगे और डबल नॉट से सिक्योर करेंगे और एक्स्ट्रा धागा जो है उसको हम कट करके हटा लेंगे, ठीक है। तो फिर से हम वाइट के बाद फिर से हम ब्राउन को ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये ब्राउन कलर है, इसको हम इस तरह से दोनों कलर जो है वो अल्टरनेट चलेगा, ब्राउन रेड ब्राउन वाइट ब्राउन फिर वाइट। इसी तरह का हमने चेन को कंप्लीट कर लिया है, आप देख सकते हैं। आप चाहें ना तो आप छोटा बड़ा बना सकते हैं, अपना आपको जैसा पसंद हो। अगर आपको लंबा बनाना है तो ज़्यादा चेन ऐड करें और छोटा चाहिए तो कम चेन ऐड करें, ठीक है। आप जितना चाहें उतना लंबा आप बना सकते हैं और उतना छोटा भी आप बना सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है। और चेन का कलर भी आप अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं। फिर यहाँ पे हम ज्वाइन कर लेंगे लास्ट में अपोजिट साइड में, ठीक है। जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद तो हमारा ये जो है एक्स्ट्रा धागा इसको हम कट कर लेंगे।
तो हमारा ये बैग बनकर तैयार है। आप देख सकते हैं ये बहुत ही खूबसूरत है और बच्चों को ये बहुत ही पसंद आता है। ये इतना अट्रैक्टिव लगता है, आप मल्टी कलर से बना सकते हैं। आई होप आप सबको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में एक और नए वीडियो और इंटरेस्टिंग तरीके के साथ, ठीक है, एक नए DIY। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माय वीडियो।